हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज फिर मैं आपके सामने यूपी पुलिस रीडिंग के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती, हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पर 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए इसमें क्या कहा गया है वो यहाँ पर देखना है। तो देखिए इनके हिसाब से देखेंगे और इसका हमें कोड बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो वांट है, तो करेंगे क्या, इनको वैसे ही मान लेंगे जैसे कोड दिए। अगर एक और यहाँ पर कोई दिया रहता है इनके हिसाब से तो क्या करते, वैसे ही कोड मान लेते। लेकिन यहाँ पर वैसे ही कोड अगर मान के चलेंगे, वैसे कोड समझ में अगर कोशिश करें तो समझ में आ नहीं रहा है। जैसे W का कोड होता है 23 है ना, यहाँ पर 4 है, तो ऐसे बनेगा नहीं। तो डायरेक्ट इनके कोड मान लेते हैं। ऐसे W का कोड 4, A का 7, N का 1, T का 5। ठीक है, इसी हिसाब से इसकी भी सभी इसके भी सभी कोड मान लेते हैं। तो देखिए N का देखो कोड कहाँ है, N का कोड दे रखा है यहाँ पर 1, तो 1 मान लिए। ठीक है, N का कोड 1, O का कोड कितना है, चाहो तो एक काम करो, N का कोड निकाल लिया, यहाँ पर 2 अक्षर छोड़ करके E का कोड निकालो। अब E का कोड कितना है 3। ठीक है, तो चाहो तो 1 और 3 किस ऑप्शन में वो देख लेंगे, पहले 1 हो बाद में 3 हो। 1 और 3 C ऑप्शन में दिया है, यानी कि O का आप देख लो, यही वाला सही हो जाएगा। चाहो तो और निकाल लो। देखो O का कोड कितना है 8 है, T का कोड कितना है, T का 5 है, तो देखो 1853। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर C में दिया है। तो चलिए यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब 105 नंबर पर आ जाते हैं। 105 नंबर देखेंगे। 105 देखो, इसमें देखो क्वेश्चन दिया है, यदि किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, लेकिन निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उत्तर ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है समीकरण। देखिए समीकरण लिख लेते हैं हम सबसे पहले। 8 भाग 4 गुणा 2, फिर क्या है -9, फिर है +3। तो देखिए ये हमने लिख लिया। अब देखिए कहा गया है क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्वेश्चन के जो हिसाब से देखेंगे तो चिन्ह बदल लिए गए हैं। चिन्ह बदलने के बाद इसको सॉल्व करें तो देखेंगे सबसे पहले 8 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर देखो भाग का चिन्ह लगाए, तो भाग का मतलब क्या दिया गया, भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। देखो उसमें लिखा है भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, माइनस लगा दिया। 4 गुणा का चिन्ह देखो यहाँ पर अब गुणा देखो क्या, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दिया। माइनस, माइनस किसको प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो प्लस लगा दिया 9। यहाँ प्लस देखो किसको प्रस्तुत करता है, प्लस किसको प्रस्तुत कर रहा है, प्लस कर रहा है गुणा को, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। +3 गुणा 3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, भाग बॉड मास के हिसाब से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 -2 आ जाएगा। ठीक है, +9 गुणा 3। ठीक है, तो देखो 8 माइनस, अब आया गुणा का नंबर, तो 9 × 27 +27। तो देखो या तो इसमें से घटा दो पहले, या तो इसको कर दो। ठीक है, तो 8 में से 2 गया 6, 6 + 27 कितना हो जाएगा, 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33। 33 ही आंसर होगा, जो देखो किस ऑप्शन में दिया गया है, 33 ऑप्शन में दिया गया है C में, तो C ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। तो देखना है हमें 106 में ये जो शब्द दिया गया है, इस शब्द के हिसाब से ये लिखा गया है। तो ये वाला किस हिसाब से लिखा है, उसको इस वाले को यहाँ पर फिर लिखेंगे। तो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें देखेंगे किस हिसाब से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले देखेंगे इसको, इससे मैच करेंगे कैसे दिया गया। यहाँ पर देखो C है, यहाँ पर 1 है, चाहो तो कोड भी लिख सकते हो, बिना कोड लिखे भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो E है, यहाँ पर देखो C है। कहने का मतलब ये है
यहाँ पर देखो सी है तो ए से देखो कितना ये कम हो रहा है, -2 कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ई से सी में क्या रिलेशन है, यहाँ पर देखो -2 हो रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो लास्ट वाले में भी चेक करेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या PQR देखो -2 यहाँ पर भी है। कहने का मतलब है सब में -2 हो रहा है, ठीक है। चेक कर लेंगे, चाहो चेक कर सकते हो ना, अब दिख गया है। अब देखो आगे वही इसमें करेंगे। अब H देखो क्या, H का ना पता हो कि पिछला वाला, तो फिर क्या करें 8, तो यहाँ पर 8 में से 6 घटा देंगे, ठीक है ना। 8 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 6। 6 किसका कोड होता है, F का, ठीक है। F आ गया। O देखो, अब O कितना होता है 15 कोड इसका, -2 करेंगे तो कितना बचेगा 13, है ना। 13 बच जाएगा यहाँ पर। अब 13 किसका कोड होता है, M का, ठीक, M आ गया। फिर देखो क्या करेंगे P का 16 होता है, 2 कम करेंगे तो यहाँ 2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 14। 14 किसका होता है, N का। तो देखो ये आ गया FMN, आंसर आ गया FMN। किस ऑप्शन में दिया गया वो चेक कर लेंगे। FMN ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यही वाला बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107 नंबर देखेंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। तो देखिए 107 में यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिए नीचे लिखा है, इसमें पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर P@ और क्या दिया है Q स्टार R हैज S, ये इक्वेशन दे रखी है। तो का अर्थ क्या अर्थ है, ठीक है। तो बाद में इसका देखना है कि क्या अर्थ निकल कर आ रहा है। क्या दिया गया है, इतने का अर्थ है, ठीक है। देखो पूछा है इसका अर्थ क्या होगा, ऑप्शन दिए, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें, फिर देखना है, ऑप्शन देखेंगे ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर रही थी। क्वेश्चन में ऊपर जो लिखा है उसके हिसाब से देखेंगे। यदि A@B का अर्थ है तो A@ यहाँ दिया है, तो A@ का हम देखेंगे A@B का अर्थ है A B का पुत्र है। A B का पुत्र है, यानी यहाँ पर मानेंगे P Q का पुत्र है, ठीक है। तो P जो है किसका पुत्र है, Q का पुत्र है। पुत्र है यानी पुरुष से होगा ये, तो ऐसे त्रिभुज में बंद करेंगे इसको, ठीक है। फिर देखो कहा गया है यहाँ पर स्टार लगा है, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है A*B का अर्थ है कि A B की पुत्री है। A जो है B की पुत्री है, ये कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, Q R की पुत्री है। तो Q जो है R की पुत्री है, तो R यहाँ पर होगा ऊपर, R की पुत्री के लिए ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो R क्या अभी नहीं पता है, R की पुत्री है, ये माता भी हो सकती है पिता भी हो सकती है, लेकिन अब क्लियर नहीं किया गया है। तो देखते हैं आगे फिर क्या है। फिर दिया गया है हैज, ठीक है। हैज का मतलब देखेंगे क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है। हैज का मतलब दिया गया है A#B का अर्थ है कि A B का पति है। A B का पति है, यानी R जो है S का पति है। R जो है S का क्या है, पति है। तो पति है तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड में तो ये जाहिर सी बात है इसकी पत्नी होगी, ठीक है यानी इसका ये पुत्री होगी। अब देखो क्वेश्चन में एक एक करके पढ़ेंगे जो पूछा है। ए ऑप्शन देखेंगे, S P की माँ है। S जो है P की माँ है, S जो है P की माँ है क्या, नहीं माँ तो ये है, इसका मतलब ये सही नहीं होगा। B देखेंगे, P S की दादी है। P जो है S की दादी है, क्या दादी है। यहाँ देखो माता है तो दादी नहीं, तो ये तो नानी हो गई, फिर ऐसे नहीं होगा। फिर देखो P S की माँ है, P जो है S की माँ है, ये भी नहीं होगा, गलत है। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। S P की दादी है, S जो है P की दादी है क्या, ये भी गलत दिया। देखो दादी 2 बार आ गया, इसका मतलब एक दादी नहीं होगा, ये है क्या, देखो S जो है P की क्या हुई, ये देखो माता है, माता की, फिर माता की माता कौन होती है, नानी होती है, ठीक है ना, नानी। तो ऑप्शन सभी गलत दे रखे हैं।
ऐसा ही क्वेश्चन पुलिस में दिया गया था पिछली बार पेपर में, तो इसको मैंने सही करा देंगे। देखो नानी आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी चाहो इसको सुधार सकते हो, डी वाला दादी दिया है, पहले भी दादी दे रखा है ऊपर वाले में, तो ऑप्शन नंबर डी मान लेंगे दादी। लेकिन इसमें दादी लिखा है, इसका दादी नहीं तो नानी हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, नानी आंसर होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108 नंबर। 108 में देखिए क्या दिया गया, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 108 नंबर, 108 को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे यदि P प्रतिशत Q का अर्थ है, ये सब दिए गए हैं जिनका अर्थ है, तो ऑप्शन में से देख के बताना है कि इसमें देखो क्वेश्चन में लास्ट में दिया गया है क्या दर्शाता है कि C F की माँ के भाई का पुत्र है। C जो है F की माँ के भाई का पुत्र है। ये ऑप्शन में से चेक करना है, इसको सॉल्व करना है, तो बताना है कि C F की माँ के भाई का पुत्र है, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले C ऑप्शन को उठाते हैं, वही चेक करते हैं। तो C ऑप्शन देखेंगे, C ऑप्शन उठाएंगे, उसमें देखो क्या लिखा गया है, C स्टार दिया गया है D, फिर प्रतिशत, प्रतिशत के बाद E के बाद विस्मयबोधक का चिन्ह है, फिर F। इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इनका मतलब जो लिखा है स्टार, स्टार का मतलब देख लेंगे। तो स्टार का मतलब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, दिया गया P स्टार Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, यानी P Q का पुत्र है। यहाँ पर क्या हुआ, C D का पुत्र है। तो देखो C जो है D का पुत्र है, यहाँ पर देखो C जो है D का पुत्र है, यहाँ D रखेंगे, D का पुत्र है। अब पुत्र है तो पुरुष होगा, तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है। C जो है D का पुत्र हो गया। अब देखो क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत में देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है यदि P प्रतिशत Q का अर्थ है कि P Q का भाई है। P Q का भाई यानी D E का भाई है, D जो है E का भाई है। ये भाई है तो त्रिभुज में यानी पुरुष है, इसका भाई ये नहीं पता कौन है, ठीक है। फिर आगे देखो दिया गया है विस्मयबोधक का चिन्ह, विस्मयबोधक का चिन्ह इसमें देखो क्वेश्चन में दिया है P, विस्मयबोधक का चिन्ह दिया है, Q का अर्थ है P Q की माँ है, P Q की माँ है, तो यहाँ पर E F की माँ हो जाएगा। E जो है F की माँ है, F की माँ है। अब ये लो माँ हो गई, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में ये तो सभी हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है C F की माँ के भाई का पुत्र है। C जो है F की माँ के भाई, देखो F की माँ है, ये इसके भाई का पुत्र है, हाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, वही वाला सही आंसर हो जाएगा, उसी को मान के चलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो बड़ा हो तो ज़्यादातर ऑप्शन C ही दिया होता है, ठीक है। तो हमने करके चेक कर लिया तो C ऑप्शन सही निकला है, इसलिए हम C ऑप्शन ही सही मानेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। तो आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 109 पर चलती है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 109 नंबर देखेंगे, इसमें देखिए क्या कहा गया है वो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये भी देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का, ठीक है। तीन क्वेश्चन लगातार दिए रक्त संबंध के, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, C ने D से कहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे C ने D से कहा, क्या कहा वो देखो, ठीक है। तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। C ने D से कहा कि तुम मेरी बहन, यानी इसकी बहन, बहन कोई होगी, ऐसे बहन को वृत्त में बंद कर देंगे, ठीक है। ये कोई हो गई बहन, नाम नहीं दिया क्या है, बहन के पति के ससुर हो। अभी D को थोड़ा अलग रखेंगे इधर कहीं, ठीक है। बहन के पति, बहन के पति होंगे ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड में ऐसे। बहन के पति के ससुर, पति के ससुर यानी इनके कौन होंगे, पिताजी, इनके होंगे पिता, तो इनके पति के ये कौन हो गए, ये ससुर हो गए, ठीक है। तभी तो ससुर होंगे, है ना। अब देखो ससुर है तो D C से किस तरह संबंधित है, तो D जो है, आगे देखो क्वेश्चन में ऊपर क्या गया, तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। पति के ससुर हो कौन, D है, पति के ससुर, ठीक है। तो अब D वाला तो यहाँ आ चुका। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ध्यान से देखेंगे, D C से किस तरह संबंधित है। तो D जो है C से किस तरह संबंधित है, ऑप्शन में दिए गए वो देखना हमें।
ए ऑप्शन चेक करेंगे, डी सी का दादा है। डी जो है सी का दादा है क्या? दादा है? नहीं है। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, ये दोनों बहन भाई है, ये बहन है, ये कोई भाई हो सकता है दोनों बहन। इनके कौन है? ये पिता, तो इनके भी पिता होंगे, दोनों के पिता होंगे ना। जब इसके पिता, ये तो बहन भाई है दोनों, तो इसके भी पिता होंगे डी। तो देखो बी ऑप्शन चेक करेंगे, डी सी का ससुर है, ये भी नहीं होगा। डी सी का पिता है, पिता वाला देखो, डी जो है सी का पिता है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। डी जो है सी का पिता हो गया। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 111 क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर 111। तो देखो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख भेड़ियों और बाघों के बीच के संबंध को, आरेख जो है शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। ठीक है ना, वो देखना है। क्या क्या दिया है? शाकाहारी भेड़ियों और बाघों। तो देखो शाकाहारी अपने आप में एक अलग है। ठीक है, क्या शाकाहारी जो है वो अपने आप में अलग है। ठीक है ना, और भेड़िया जो है, भेड़िया दिया गया है क्वेश्चन में, तो भेड़िया भी देखो अलग है ना। और क्या दिया गया? बाघों, तो बाघों भी देखो अलग अलग, सभी चीज़ अलग है। तो सभी चीज़ अलग वाला जो आंसर होगा वही देखो हो सकता है ये भी एक अलग होगा, ये एक अलग होगा, ये एक अलग होगा। तीनों अलग अलग दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कौन सा करना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। नया प्रैक्टिस सेट इसमें आ चुका है। नए प्रैक्टिस सेट के अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया नई प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग का। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हुई 58 नंबर से। तो देखेंगे क्वेश्चन को, दिशा ज्ञान परीक्षण का क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले दिशाएं बना लेती हैं यहाँ पर, जिनको अच्छे से नहीं आता है। तो देखो यहाँ पर इधर होता है पूरब, है ना, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। ठीक है, तो दिशाएं सभी हमने बना ली। आगे देखो, अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, उत्तर दिशा ये है, यहाँ देखो 15 किलोमीटर यहाँ तक चल गया, यहाँ से चला है यहाँ तक 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और आगे 10 किलोमीटर गया, पूरब की ओर मुड़ गया। ठीक है, पूरब किधर है? इधर, तो पूरब की तरफ मुड़ गया और कितना गया? पूरब की तरफ मुड़कर गया है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर। ठीक है ना, लेकिन दूरी इतनी चलाएंगे जो लगे लगभग कि जिस हिसाब से दी गई दूरी उसी हिसाब से चलाएंगे। यानी ये इतना चलाए तो ये थोड़ा 10 है तो इससे कम ही होगा, थोड़ा तो कम ही चलाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और आगे 5 किलोमीटर गया। अब दक्षिण किधर है? दक्षिण इधर है नीचे की तरफ, तो 5 किलोमीटर चला देंगे इसको, 5 किलोमीटर इतना चल गया। ठीक है, 5 किलोमीटर गया। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। पश्चिम की ओर मुड़ते हुए, तो पश्चिम किधर है? इधर है, तो पश्चिम कितना चला है? 10 किलोमीटर चला है, तो ये तो यहीं पर आ गया 10 किलोमीटर चला तो। ठीक है ना, ये 10 किलोमीटर चला। ठीक, अंत में पश्चिम को 10 किलोमीटर मुड़ते हुए आगे 10 किलोमीटर गया। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है? यहाँ पर उसका घर था, यहाँ से चला तो यहाँ पर ये है, तो घर किस दिशा में है? घर देखो उत्तर दिशा में दिख रहा है, इधर से देखो घर दिख रहा है किस में? उत्तर दिशा में। ये रही उत्तर दिशा, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर दिया किस में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन हो गया है, तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 नंबर देखते हैं 59। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी दिशा ज्ञान परीक्षण का क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट का। तो देखिए इसको कैसे करेंगे वो देखना हमें। तो देखिए 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया। तो देखो 4 किलोमीटर चलने के बाद कोई दिशा तो दी नहीं, हम चला देते कहीं भी। तो देखिए ऐसे मान लीजिए हमने चला दिया ये 4 किलोमीटर। ठीक है,
4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया। कोई एक्स है, किधर मुड़ा, इधर बायां, तो इधर दाहिनी ओर मुड़ गया। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ गया और आगे 3 किलोमीटर चला। ठीक है, थोड़ा और चला देते हैं, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर इधर है इसका, बाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 5 किलोमीटर, थोड़ा ज़्यादा 4 वाले से। ठीक है, 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर जा रहा था, यानी ये दिशा जो है उसकी उत्तर है, ये वाली, माना ऐसा कहा गया है। ठीक है, उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की, ये बताना है कि वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। यहाँ पर मान लीजिए आया तो उत्तर दिशा है उसकी। तो अब वैसे हम देखेंगे तो उत्तर दिशा होती कौन सी, उत्तर दिशा होती है ये वाली। हम लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर दिशा जो होती है ये वाली होती है उत्तर। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर उत्तर आ गया, तो यहाँ से कितना है, बैक 90 डिग्री यहाँ पर उत्तर आएगा। तो इसको भी, ये जो दिशा है इसको भी क्या करेंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे ऐसे। जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाली दिशा होगी, यानी यहाँ कहीं होगा, इस तरफ चलना शुरू किया था। तो इस तरफ देखो कौन सी दिशा हो गई, इस तरफ उत्तर दिशा में चलना शुरू किया था, तो ये उत्तर दिशा हो गई। और आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर, क्योंकि इसको 90 डिग्री बैक लगाओ तो इसको भी 90 डिग्री बैक लगाओ, बस उत्तर आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन नहीं, हाँ ए ऑप्शन में दिया उत्तर दिशा। ठीक है, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दिया है 60 दिए। ये भी देखो दिशा ज्ञान परीक्षण का क्वेश्चन है भाई साहब, इसको भी दिया है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 भी देखिए दिशा ज्ञान परीक्षण का दिया है। अब देखिए दिशा ज्ञान परीक्षण के 3 क्वेश्चन आए। देखिए दिशा ज्ञान परीक्षण और रक्त संबंध, लगातार 3-3, 4-4 क्वेश्चन दे रही है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब इतने क्वेश्चन पिछली बार दिए थे दिशा ज्ञान परीक्षण के और रक्त संबंध के। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, ये है कोई, घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो चलिए पहले या तो बना लें, या कोई दिक्कत नहीं बनाने की। मान लीजिए ये यहाँ पर ए है, तो यहाँ से चलना शुरू किया, कितना, 10 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर इधर होता है, कितना चला, 10 किलोमीटर। थोड़ा छोटा रखते हैं, ठीक है, तो ठीक रहेगा। 10 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़कर इधर, तो इसका बायां इधर होगा, दाहिना कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर चल गया। इससे आधा दूरी रखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर है। फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा, इधर दाहिना कितना चला, 10, ये 10 चला था देखो, तो ये भी 10 चला है, तो यहाँ पर बराबर दूरी आ जाएगी इसकी। ठीक है, इधर से बराबर दूरी होगी, 10 किलोमीटर गया। फिर देखो उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। बाएं देखो किधर है, इसका बायां इधर है ना, ऐसा चल रहा है, तो बाएं कितना गया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला, ठीक है ना, 10 किलोमीटर गया। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितनी किलोमीटर चलनी है, सीधे घर पहुंचने के लिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर तो पहुंच गया, हाँ घर से चलना शुरू किया था, घर इसका ये है यहाँ पर, तो घर से चलना शुरू किया था, तो सीधे घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा और कितनी दूरी चलना होगा। तो दूरी देखिए, यहाँ तो 10 हो गई, और ये वाली जो थी 5 यहाँ पर है, तो 5 यहाँ पर हो गई ये वाली दूरी। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई, 15 किलोमीटर। ठीक है, दिशा कौन सी हो गई, यहाँ से ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। ठीक है ना, पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर। ऑप्शन देखो किस में दिया है, 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखें। 61 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिशा ज्ञान परीक्षण का है, लेकिन लग रहा है कि घड़ी का है। ये दिशा ज्ञान परीक्षण का घड़ी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देंगे इस पर। तो देखिए इसको क्वेश्चन में देखेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया गया है रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर है, यानी घंटे वाली सुई जो है वो उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, ये कहा गया है, और 9 बजे का है। ठीक है, तो 9 कैसे बजती है, देखिए घंटे वाली सुई होगी यहाँ पर, 9 बजेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मिनट वाली सुई होगी, बड़ी वाली सुई, ये थोड़ी छोटी सुई है यहाँ पर देखिए,
तो अब बजे 9, लेकिन कहा है घंटे का कांटा, तो ये वाला घंटे का कांटा उत्तर की ओर है, ये कहा गया है, ठीक है। लेकिन हमें देखना है उत्तर की ओर, उत्तर होती कहाँ है, यहाँ पर दिशा, ठीक। तो देखो ये यहाँ से कितना बढ़ेगा, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, तब सही समय दिखाएगा, तब उत्तर की ओर होगा, तो 90 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो आगे क्या कहा गया है, फिर कहा गया है सुबह के 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा में होगा। तो देखिए सुबह के 6:30 बजे मिनट का कांटा, तो देखिए सुबह के 6:30 कैसे बजेंगे, यहाँ पर देखिए 6:30 बजाने के लिए मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी और घंटे वाली सुई ऐसी होगी। तो पूछा है 6:30 बजे, जब ये वाला यहाँ पर था तब इस जगह पर पहुँचता है, ठीक है ना। तो मिनट वाली सुई देखो वैसे तो यहाँ पर होगा, तो इसको भी कितना 90 डिग्री घुमा देंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी, ये होती है वैसे, फिर कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा, तो पश्चिम ही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 में कौन सा ऑप्शन नंबर सी दिया है, पश्चिम, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पहले ऊपर क्या लिखा है वो देख लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष, यदि कोई है, यह दिए गए कथन का अनुसरण करते या करता है, करती है, ठीक है। तो कथन दिया गया है, इतना सब नहीं पढ़ना था, पढ़ना क्या है, क्या में केवल कथन और निष्कर्ष, ठीक है। कथन को देखेंगे, गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। गुणवत्ता का मूल्य ये है कि भारत जो है बहुत सारी निधि के लिए, बहुत सारी शिक्षा के लिए बहुत भारी निधि आवंटित कर रहा है, इसको हमें समझना है, पहला वाला, ठीक है, समझ गए। ये कथन दिया गया है। तो निष्कर्ष देखो दो दिए गए। फर्स्ट निष्कर्ष दिया गया है, फर्स्ट निष्कर्ष देखेंगे सही है या गलत है, ठीक है। फर्स्ट चेक करेंगे, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी सुधर जाएगी। हाँ देखिए निधि दी गई है, उसमें निधि में शिक्षा के लिए पैसा दिया गया होगा, तो शिक्षा सुधर जाएगी, इसलिए कहा गया है ये निष्कर्ष। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी सुधर जाएगी, इसका मतलब है तो सुधर जाएगी, जब इतना पैसा दिया है, इतना सब कुछ किया है तो सुधर जाएगी, इसका मतलब ये ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। अकेले वित्त पोषण नहीं कर सकता, और भी बहुत से पहलू जुड़े हुए होते हैं, तभी तो शिक्षा की सिद्धांत में सुधार होगा। केवल वित्त पोषण से हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा, वित्त पोषण से नहीं हो सकता है। अकेले वित्त पोषण की वृद्धि, वित्त पोषण शिक्षा की वृद्धि में, अकेले वित्त पोषण शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है, इससे केवल सुधार नहीं होगा, ठीक है। ये तो देखो गलत हो गया, तो पहला सही निकला, केवल पहला, इसका मतलब किस में दिया गया, ए में दिया गया है, ठीक है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था तो ए ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कथन और निष्कर्ष का है, कथन और तर्क का अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 नंबर कैसी क्या होगा वो देखना है। 63 नंबर दिया है कथन और तर्क का, ठीक है। कथन दिया गया, ऊपर जो भाषा लिखी है उसे नहीं देखेंगे, जो कथन और तर्क दिया गया उनको केवल पढ़ेंगे, एग्जाम में यही पढ़ना है, कथन और तर्क, ठीक है। तो कथन पढ़ेंगे, क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए, ये कहा गया है कथन में। अब तर्क क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या लोग तर्क देते हैं, उसी आधार पर तर्क दिए गए इसमें। देखो तर्क फर्स्ट है, हमें देखना है, तर्क फर्स्ट दिया गया है, नहीं सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। ये बात सही है, वही लॉटरी को अगर बंद कर देगा तो सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा, यानी टैक्स जो लगता है और चीज़ें, तो ये इकट्ठा नहीं होगा उनके पास। इसका मतलब ये क्या दिया गया है, इसका मतलब ये बात ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। तो दूसरा देखेंगे तर्क, हाँ सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी बात सही है भाई, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसका मतलब दूसरा क्या है, दूसरा भी बिल्कुल सही दिया गया है, कथन के आधार पर जो तर्क दिया गया दूसरा, हाँ सरकार को जुए में बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये बात ठीक है। तो देखो दोनों सही हैं इसका मतलब। तो देखो कुछ ऑप्शन किस ऑप्शन में दिए गए, तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, यही वाला सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाते हैं, तो इसको देखेंगे। इसमें देखिए हमें जो ऊपर दिया रखा है ये नहीं पढ़ना, हमें केवल कथन और निष्कर्ष जो दिया उसी को पढ़ना है, उसी पर ध्यान देना है। कथन जो दिया गया है उसी के आधार पर हमें जो है
निष्कर्ष में आंसर देने होते हैं। तो कथन देखिए फर्स्ट का आ गया है, इसमें ध्यान से देखेंगे। एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें, यानी एक्स द्वारा जो लिखी गई वो सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम वाली। कथन दूसरा है, उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब कुछ पुस्तकें जो हैं एक्स की ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं, यानी दूसरी कंपनी होगी कोई, उसने प्रकाशित की है, ABC कोई, ठीक है। तो ये तो हो गए कथन। अब कथन के आधार पर निष्कर्ष को हमें देखना है। तो फर्स्ट निष्कर्ष देखेंगे, फर्स्ट वाला देखेंगे कि सही है गलत है क्या है। ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है, नहीं, ABC देखो ऊपर कहा गया था कथन में और भी कंपनी द्वारा प्रकाशित करती है, ठीक है। केवल शब्द लगा इसलिए ये वाला कैसा हो जाएगा, गलत। केवल यही नहीं करती और भी करती है। अब सेकंड देखेंगे हम। सेकंड देखो, एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को ABC पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा गया है कि ABC जो है पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य पुस्तकों द्वारा भी प्रकाशित किया जाता है। इसका मतलब ये वाला बिल्कुल सही है, अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो थर्ड देखेंगे फिर, ABC पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ महत्वपूर्ण को करती है, कुछ महत्वपूर्ण को नहीं, वो तो कुल को करती है, काफ़ी है उसमें। तो देखो ये वाला हो गया गलत, केवल सेकंड सही है इसमें। सेकंड सही है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, केवल इसका सेकंड छोड़ कर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार से हैं। मतलब ये शब्द दिए गए ऑप्शन में और इनमें बताना है कि कौन से जो है वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसके क्रम के अनुसार दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है, बी आता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, ई आएगा। उसके बाद फिर एल दे दिया गया बीच में, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। अब बी देखेंगे, इसमें देखिए ए आता है सबसे पहले, सी दे दिया गया, तो वर्णमाला क्रम के अनुसार ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे सबसे पहले इन अक्षर में बी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्णमाला में ई आ जाता है, उसके बाद एफ, उसके बाद आई। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। जबकि ये वाला देखो ए है, ई है, ठीक है, ई के बाद आई आता है, देखो आर बीच में दे दिया, तो इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।